ये प्रस्तुति व्यावसायिक विकास के लिए मानक द्वारा दी गई है। हाथ से बाहर करने के लिए में मौजूद शब्दों का कम संस्करण, यह एसआई है। मेरे पास कई लाइन हैं जो बोर्ड में नहीं डालती हैं और एक अवधारणा क्या है। असेंबली देखें। ए स्टीम, और फिर यह एक मछली है। मैं वास्तव में अब से 7 में से एक पायथन रखने जा रहा हूं। एरिसन इतना है कि निश्चित रूप से जब हम आपको कुछ माइलेज देना चाहते हैं और कुछ बहुत अच्छी भाषा है जो बहुत अच्छी शोध है और उद्योग के लिए सीखने में वास्तविक ये सभी भाषाएं वास्तव में उन प्रतिमानों पर अध्ययन कर रही हैं जो हमारे विस्तार में मौजूद थे। इसका मतलब है सेकंड और जो प्रोग्राम देखें, हमारा सबसे सरल वर्ग, ये वास्तव में लगभग अलग है। सोचा कि हम आपके अनुसरण करते हैं तो आप तब होते हैं जब आप त्वचा वारंट करते हैं। सी जोड़ में अपने तैयार हो, बस मध्यस्थता को बाहर निकालें और सी के साथ कम से कम आप अपने झूठ में बहुत प्रक्रिया कर रहे हैं। मुख्य फंक्शन के बारे में सोचना एक उच्च स्तर है। बेबी 5 में से शीर्ष स्तर के फंक्शन को कॉल करना और मैं स्पाइक फंक्शन था और उप फंक्शन में फंक्शन है जैसे कि मेरे पास एक या इतिहास है जहां इतिहास की कक्षा के लिए रूपरेखा नोट हैं। हमारे पास रोमन नंबर 1 नाम है और रोमन 2, 3 और आपके पास स्माइली आंखें और ऐसी ही चीजें हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, आप केवल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। आप संदर्भों और पॉइंटर्स के इर्द गिर्द साइड इफेक्ट के साथ प्रोग्राम करते हैं लेकिन शेयर डेटा को अपडेट करने का विचार है। ठीक है, आप ऐसा करते हैं। सी और सी जोड़ दोनों में सी इस उपस्थिति से संबंधित है। आइए पैराडाइम की प्रक्रिया को कॉल करें। आप इसे सुनते भी हैं। उन्हें परेड कहते हैं। ये क्रिया उन्मुख है, इस अर्थ में कि आप जो पहली बात कहते हैं या कुछ आमतौर पर कथन के साथ देखा जाता है, वह फंक्शन कॉल है, ठीक है। फंक्शन नाम के साथ आमतौर पर कुछ मजबूत क्रिया होती है और इसलिए आइफ सैम के विचार पहले फंक्शन क्या हैं? ठीक है, जब आप सी का अध्ययन करते थे तो लोग पास होते थे और सभी बेटे कॉल करने के बजाय ऐसा करते थे और मेरे ऑब्जेक्ट एरो के कारण पते और ऑब्जेक्ट को भावुक करते थे। ये समझ में आता है? ठीक है, फिर उस लाइन पर आप जो पहली चीज देखते हैं वह डेटा या ऑब्जेक्ट को हटा दिया गया है और क्योंकि पहली चीज जो आप देखते हैं वह ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में विपक्ष प्रक्रियात्मक उन्मुख अब समय है जहां लोग बनाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि वह बहुत पहले प्रोग्रामर थे जो प्रोग्राम का एक बिल्कुल सही कारण है। बहुत अच्छी तरह से और निरीक्षणात्मक मिलियन देखें। नई भाषा आधारित अभी भी एक बात के साथ चिपके रहते हैं और यही कारण है कि सीएनसी अभी भी निष्क्रिय था ऐसी पार्टी भाषाओं के साथ हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब। इसका मतलब है कि देखें कि क्या आप वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सब कुछ उजागर और परिवर्तनशील कामुक है और जाओ और यहाँ के बीच में, मेरे पास असेंबली नामक ये चीज है। मैंने तय नहीं किया है कि मैं पिछले 7 वर्षों से भगवान के साथ जा रहा हूं जो कि एक नकली असेंबली भाषा है। मुझे वास्तव में आपको असेंबली प्रोग्राम करने के तरीके सिखाने के बारे में इतना परवाह नहीं है। मैं उपयोगकर्ता को पता है कि आपको सीएनसी दिखाने की पेशकश है जो बाइनरी में फाइलों को अपडेट करने के लिए संकलित किए गए प्रोग्राम थे और अंततः निष्पादन योग्य बन गए। और इसलिए आपके पास एक लाइन है, जैसे मैं बराबर 7 या j प्लस या x के फंक्शन का फ्यू असेंबली कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जब आप जानते हैं कि जब आप सी जोड़ लिखते हैं तो यह समझ में आता है कि जब आप एक प्रोग्राम के रूप में होते हैं तो यह असेंबली कोड लंबा 0 होता है। और एक बार यह वास्तव में एक बार और मैं चाहता हूं कि बहुत सी चीजें एक ही चीज को पारित कर दें। ठीक है, सी पोस्ट सी पैराडाइज से दर्शाया गया है कि वे वास्तव में पाउंड भी 0 हैं। एक बार और असेंबली और मैनुअल संकलन प्रक्रिया के साथ पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद हम सी कोड और फिगर पर एक नजर डालने जा रहे हैं। असेंबली क्या है? ऐसा लगता है कि वास्तव में इसे देखने जा रहा हूं। देखें कि लगभग एक ही भाषा की तरह दिखता है जहां तक एक बार जब हम चिंतित होते हैं। ठीक है, हम वास्तव में विस्तार करते हैं, भगवान के लिए पूर्णता माल का उपयोग, सीयर असेंबली से कमोडिटी तक। सी जोड़ संदर्भ और कक्षाएं और टेम्पलेट और चीजें। पाठ्यक्रम के पहले मिश्रण के बाद की तरह। ठीक है, स्पॉट का इतना बेहतर। हम इस पूरे पॉइंटर चीज को समाप्त करने जा रहे हैं। मैं एक पहलू के रूप में पूछने जैसा कुछ करने में सक्षम होने जा रहा हूं। बराबर 7 संकलन, इसका मतलब कुछ है, तो हम रन हैं। ये वास्तव में कुछ करता है। यह शायद अच्छा नहीं है। यदि आपके पास बहुत सारे क्षुद्रग्रह हैं, तो आपके पास हो सकता है। तो मेरे प्रिय, क्यों कुचलना सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये दुर्घटना है। ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हुए एक गुरु को बिताता हूं। हम वास्तव में उस पल को मेरे लिए सीमे करते हैं, लेकिन सभी कार्यक्रम अनुक्रमिक कार्यक्रम रहे हैं, जिसका अर्थ है कि चाहे वह मनमाना उद्यम हो, आपके पास एक के बाद एक होने वाले चरण की रूपरेखा है। ठीक है, समानांतर या पाइपलाइन या सन के साथ साथ कुछ भी नहीं किया जाता है। सब कुछ निर्देशों की एक साफ धारा में होता है। ठीक है, ठीक है, एक ही कार्यक्रम के भीतर काम करना, 2 कार्यों को प्रतीत होने की कोशिश करना। एक साथ चलाएं। ठीक है,
दो कार्य एक साथ चलने लगते हैं, फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं और एक साथ 10 प्राप्त कर सकते हैं। क्या 20 कार्य 17 या एक साथ प्रतीत होते हैं? मैंने उस तरह से कहा। जब मैं असेंबली कोड के लिए जाता हूं तो ये बड़ा समय ले रहा था और मुझे लगता है कि आप उसके जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यह एक फंक्शन है, ठीक है, मेरा हाथ एक फंक्शन है। इसका एक और फंक्शन है, ठीक है। और उनमें से एक के निष्पादन के साथ खुद को चिंतित करें। जब मैं करता हूं, जैसा कि आप इसे निष्पादित करने के बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, क्योंकि केवल एक प्रक्रिया या अधिकांश मशीनें, ये वास्तव में इस तरह से नहीं चलती हैं। यह इस तरह से चलता है जो वापस आ गया है। महत्वपूर्ण, ठीक है। ये ठीक से अधिक है और आप एक ही समय की दो फिल्में देख रहे हैं, ठीक है। और यह विस्तारित होता है, बस 3 से 5 से 10 तक का पता लगाएं। ऐसी स्थितियां हैं जो समवर्ती थी, मुझे वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन कई स्थितियां हैं। विशेष रूप से नेटवर्क प्रोग्रामिंग वास्तव में बहुत उपयोगी है। कुछ समस्याएं आती हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उदाहरण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। मैं हमेशा पहली कक्षा के लिए जाता हूं जो सिर्फ 2 वेल्स का उपयोग करता है। फोगो एटीएम मशीनें, ठीक है। धन्यवाद। तकनीकी, ठीक है। और आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपना पिन साझा करते हैं और आपको एटीएम मशीनें मिल जाती हैं और आप डॉलर निकालने के लिए यथासंभव प्रगति करते हैं, ठीक है। और यदि आप दोनों D3 पर हैं, तो दोनों को दबाकर बॉडी प्राप्त करने का प्रयास करें। यह एक बकवास स्कूल उदाहरण नहीं है क्योंकि वे दोनों मशीनें मूल रूप से बहुत सरल क्यों हैं। ठीक है, ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि उपलब्ध है, उसी मास्टर अकाउंट बैलेंस की आवश्यकता है। और इस लेन देन के तरीके में लेन देन पैसे के संदर्भ में और समवर्ती प्रोग्रामिंग के अर्थ में भी समझ में आता है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि $100 मैं बैलेंस नहीं कर सकता हूँ, कुछ उपस्थित स्वाद के साथ बनाए रखा जाता है ताकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपके पास 2 लोग हैं जो इसे एक ही समय में वापस ले लेते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही इससे बच पाता है, वह पाउंड साझा संसाधन है जिस तक 2 अलग अलग प्रक्रियाओं की पहुंच है। इसलिए निर्देश होने चाहिए या लागू किए जाने चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये वास्तव में एक लेन देन के रूप में कार्य करता है। अखंडता के मुद्दे जो बैंक वास्तव में बहुत बहुत देते हैं। क्षमा करें यदि हमारे पास एक है, एक उड़ान पर शेष और लोगों को उस सीट को पाने की कोशिश नहीं कर सकते। वे इसे केवल एक व्यक्ति को देना चाहेंगे। अब बाद में देखने के साथ मोर डैन खुशी से आपको एक नज़र देते हैं जो बिंदु पर मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन समस्याएं शायद संबंधित नहीं हैं। ठीक है, जहां तक योजना और पायथन आकृति का संबंध है, एक बार जब हम प्रोग्रामिंग से बाहर निकल जाते हैं, तो हम वास्तव में शास्त्र हैं और हम स्लिम शुरू करते हैं जो योजना को कॉल करते हैं। आपके पास यह नहीं हो सकता है। यदि आपके पास यह नहीं है, तो आपके पास एक ऐसी भाषा हो सकती है जो निश्चित रूप से संबंधित है। फंक्शनल पैरा किसे कहते हैं? ठीक है, स्टीम और फंक्शनल लैंग्वेज के बारे में 2 बातें, कली फंक्शनल लाइन सी और सी जोड़ के अनुबंध में बेहतर रहेगी। जब आप पैराडाइम के फंक्शन का उपयोग करके प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए फंक्शन के आवर्तक मूल्य पर भरोसा करते हैं, ठीक है। और आप जो LT हैं, हमें सुनने में बहुत अजीब है और 1 साल के लिए अभिव्यक्ति मुनिव कोऑर्डिनेट। इसलिए जब आप पास करने जाते हैं, तो यह अक्सर साइड बैंड के बारे में होता है। लौटाया गया मान हमेशा नहीं होता। मंगल, यह एक संख्या है। यह एक बूलियन है लेकिन जब आप डेटा संरचना में पास करते हैं, तो फंक्शन के संदर्भ में 5 और आप इसे अपडेट करते हैं ताकि जब फंक्शन वापस आए, तो मूल डेटा संरचना बदल गई हो। क्या ये समझ में आता है? ये साइड इफेक्ट द्वारा प्रोग्रामिंग है। खैर विचार ये था कि योजना और विशेष रूप से कार्यात्मक प्रतिमान यह है कि आप साइड इफेक्ट के साथ प्रोग्राम नहीं करते हैं। आपके पास ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा परिणाम या आंशिक परिणामों को संश्लेषित करते हैं जो अंततः उस परिणाम से बड़े आंशिक परिणाम बन जाते हैं जिसमें आपकी रुचि है और उसके बाद ही, क्या आपको समस्या का उत्तर देखने के लिए इसे स्क्रीन पर प्रिंट करने की अनुमति है? ठीक है। योजना को समझाना बहुत मुश्किल है। यदि आपने इसे पहले कभी नहीं देखा है, तो एक पूर्ण परिचय के 5 मिनट के खंड में। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो पैराडाइम के ढेरों उदाहरण, ये काम करने के लिए एक बहुत ही मजेदार और साफ सुथरी छोटी भाषा है। मुझे लगता है कि यह सबसे आसान फंक्शन है और चारों में से सबसे आसान भाषा है क्योंकि यह इतनी छोटी भाषा है कि एक बार जब आप पैराडाइम को समझ लेते हैं और आप समझ जाते हैं कि फंक्शनली प्रोग्राम कैसे करना है, तो स्कीम बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये वास्तव में बहुत मजेदार है, ठीक है। कुछ भी नहीं, सभी प्रोग्रामिंग मजेदार नहीं होती, लेकिन स्कीम विशेष रूप से मजेदार है। ठीक है। अब मैं पहले या तो कुछ एडवांस C++ या हाल ही में कोर्स के अंत में कुछ जावा पढ़ाता था। ओह, पिछली तिमाही में मैंने 8वें सप्ताह में ही तय कर लिया था कि मैं जावा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 108 पूरी तरह से जावा के बारे में है। और मुझे लगा कि मैं अभी भी थंडर में हूं। ओह, 108 से। तो मैंने बस इतना कहा, आप जानते हैं कि मैं पायथन पढ़ाने जा रहा हूं, देखते हैं कि यह कैसे काम करता है।
और यह निकला, ये काफी अच्छी तरह से काम किया, निश्चित रूप से ये देखते हुए कि मैंने इसे पहले कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन पायथन नामक ये भाषा, मुझे संदेह है। अधिकांश लोगों ने इसके बारे में सुना है, इसे कभी नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि यह खाड़ी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण कंपनियों में प्रचलित भाषा है। वे बहुत होशियार लोग हैं। ये कंपनियां जब इस भाषा का उपयोग करती हैं और उन्हें ये पसंद आती है तो आमतौर पर इसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण होता है। इसे पसंद करने के पीछे आपने शायद पल नामक भाषा के बारे में सुना होगा। ठीक है, यह कोई बहुत अच्छी भाषा नहीं है। ओह, आप बस कुछ अर्थों में सोच सकते हैं, पाइथन पल का अधिक आधुनिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड संस्करण है। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर आप पल नहीं जानते हैं, तो आप नहीं जानते, पाइथन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बस इतना समझिए कि यह एक सेक्सी छोटी भाषा है जो शायद 16-17 सालों से चली आ रही है। इसने वास्तव में वर्ष 2000-2001 से खुद को एक लोकप्रिय भाषा के रूप में स्थापित किया है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो गूगल में काम करते हैं जो रोजाना पाइथन में प्रोग्राम करते हैं। फेसबुक में हम में से एक उपसमूह था जो प्रतिदिन पायथन में प्रोग्राम करता था और वितरित सिस्टम का बहुत सारा काम करता था और पायथन को ही इसके लिए सही रास्ता माना जाता था। वास्तव में, इसमें वेब प्रोग्रामिंग से निपटने के लिए बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरी हैं। वेब प्रोग्रामिंग बहुत से लोगों को बहुत उबाऊ लग सकती है क्योंकि यह सिर्फ HTML और वेब पेज और इस तरह की चीज़ों की तरह लगती है। ये वास्तविक वेब प्रोग्रामिंग उससे कहीं अधिक परिष्कृत है जिसे आप गतिशील रूप से उत्पन्न करते हैं। सामग्री और डेटाबेस और इस तरह की चीज़ों पर आधारित वेब पेज, और पायथन एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, जिसका अर्थ है कि यह व्याख्या की गई है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ों को पहचानता है, पढ़ता है और निष्पादित करता है, जैसे आप सही हैं। यह इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और यह सब ठीक चल रहा है और इसका मतलब है कि मेरे पास इस असाइनमेंट को विकसित करने का समय है। मेरे पास यह विचार है साइमन आईडी। मेरे पास है कि आप अपने अंतिम प्रोजेक्ट के लिए पायथन में एक मैनेजर डायनामिक वेब सर्वर लिखने जा रहे हैं। ये बहुत जटिल नहीं होगा। आप अपाचे के सभी को लिखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप शायद कुछ छोटी सी चीज़ लिखने जा रहे हैं, जहां आप वास्तव में ऐसा करते हैं। पर्दे के पीछे एक वेब सर्वर होता है, जो HTML पेज बनाने और क्लाइंट को इसे परोसने के बारे में निर्णय लेता है। तो यह इस लाइब्रेरी को सीखने के लिए पायथन सीखने का एक अवसर होगा, इसे एक भाषा के रूप में देखने के लिए। क्योंकि काफ़ी युवा, इसका लाभ यह है कि इसमें समुद्र और C++ को शामिल करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। और काम गलतियां हैं, नहीं, मैं उस हिस्से को छोड़ दूंगा और मैं इस अधिक रोचक और अच्छी तरह से तैयार किए गए कोर के साथ जाऊंगा। इसमें बेहतरीन लाइब्रेरी हैं। इसमें ऑक्टेट ओरिएंटेशन है। आप चाहें तो प्रक्रियात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं और बस पायथन सिंटैक्स का उपयोग करके सी की तरह प्रोग्राम कर सकते हैं। यहां तक कि भाषा में कार्यात्मक प्रोग्रामिंग पहलू भी हैं। तो यहां तक कि सिंटैक्स स्कीम से अलग है। वैचारिक रूप से आप चाहें तो पायथन में स्कीम जैसे विचारों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। मैं क्लाइंट सर्वर प्रतिमान को चित्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा और यह पारंपरिक प्रोग्रामिंग से कैसे अलग है। यह इतना पायथन की बात नहीं है, लेकिन पायथन उस सामान को सीखने के लिए एक अच्छा साधन है। मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा और फिर आप XML और HTML को पास कर सकते हैं और आप STC Pro HTTP प्रोटोकॉल और यह सब सामान समझ सकते हैं। और वास्तव में RSS फाइलों को डाउनलोड करने के लिए ब्लॉग पढ़ना, ये सभी चीज़ें जो बहुत ही सुंदर तरीके से बाइपन प्रोग्राम द्वारा संभाली जाती हैं। ठीक है, तो यही वह जगह है जहां मैं लोगों को ले जाने की उम्मीद कर रहा हूं। पाठ्यक्रम के 10वें सप्ताह तक। ठीक है, अगर यह समझ में आता है। ठीक है, कुछ अन्य प्रतिमान हैं जो यहाँ प्रस्तुत नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वास्तव में उन सभी को कवर करता हूं जिन्हें आप अगले 15 वर्षों में देखने की संभावना रखते हैं। यदि आप इसे अपने रिकॉर्डर में देखते हैं, ठीक है, मैंने पिछले दिन संक्षेप में उल्लेख की गई कुछ भाषाएं हैं जो मज़ेदार हैं, लेकिन उनमें से सभी में कुछ भाषाओं के साथ कुछ ओवरलैप है। ये यही प्रस्तुत है। ठीक है, ठीक है, हमेशा के लिए। ठीक है, तो मुझे किसी भी वास्तविक सामग्री पर काम शुरू करना पसंद नहीं है जब मेरे पास केवल 10 मिनट बचे हों, इसलिए मैं वास्तव में आपको जाने देता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि शुक्रवार को बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आपके लिए हैं। मैं एक असाइनमेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, हम CSC के निम्न स्तर के पॉइंटर सामान में सीधे गोता लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सप्ताह हो।